नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ 2019 पर। मुझे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का कोई उल्लंघन नहीं लगता है। जहां तक EPS न्यूनतम पेंशन का संबंध है, यदि ऐसा है तो सरकार को भारत के सभी वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम पेंशन प्रदान करनी है। जी हाँ साथियों, चाहे आप कुछ भी योगदान दें या न दें, या आपके पास आय के अन्य स्रोत है आदि और वृद्धा पेंशन प्राप्त करने वालों, विधवा पेंशनर्स, अटल पेंशनर्स आदि हो। मनमोहन सिंह सरकार द्वारा स्वीकृत और मोदी सरकार द्वारा लागू की गई न्यूनतम पेंशन ₹1000 का कोई आधार नहीं है। जी हाँ साथियों, लेकिन विवेकशील प्रकृति है और ऐसे विवेक का प्रयोग सरकार अपने समझदारी से कर सकती है। जी हाँ साथियों, मुझे लगता है कि EPS का पेंशन भुगतान लाभार्थी द्वारा स्वयं बनाई गई फंड द्वारा किया जाता है। अदालतों के पास आपके तर्क के आधार पर वहां हस्तक्षेप करने के लिए बहुत कम जगह है। इसके अलावा यदि 10 वर्ष के योगदान के लिए ₹7,500 की न्यूनतम पेंशन का भुगतान किया जाता है तो 33 प्लस वर्ष के योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए। जी हाँ साथियों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप सेवानिवृत्ति और योगदान के समय वेतन के बावजूद सभी 7,500 प्रति माह पेंशन नहीं दे सकते। जी हाँ साथियों, यह एक सोचने योग्य मुद्दा है और यह भेदभावपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति से अधिक समस्याएं और मुकदमे में आमंत्रित होगी। EPS योजना पेंशन की गणना का फार्मूला अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि EPS पेंशन भोगी में कुल EPS सदस्यों, पेंशनर्स प्लस कार्यरत सदस्य बात करें तो एक छोटा प्रतिशत होता है। इसलिए पेंशन फंड या पूल खाते द्वारा अर्जित ब्याज के प्रवाह और बहिर्वाह के आधार पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाना विवेकपूर्ण नहीं है। जी हाँ साथियों, मेरी राय में कामकाजी सदस्यों और भविष्य की देनदारियों को अलग रखें या कम से कम उनके योगदान प्लस ब्याज को और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने या बोनस घोषित करने के लिए शेष राशि लेनी चाहिए। जी हाँ साथियों, यहाँ तस्वीर में वार्षिक या समय समय पर पेंशन फंड का वास्तविक मूल्यांकन आता है, जो विधि पूरी दुनिया में उपयोग की जाती है। जी हाँ साथियों, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध अंतिम मूल्यांकन मार्च 2019 से संबंधित है और मैं न्यूनतम रिपोर्ट देखना चाहूँगा। पिछली रिपोर्ट के अनुसार EPS कॉर्पस घाटे में है और यही कारण है कि भारत सरकार पिछले साल तक EPFO द्वारा हुए नुकसान को ठीक करने के लिए तैयार थी। मैं सरकार से पुरानी पेंशन भोगी, जिनके पेंशन भोगी वेतन और पेंशन भोगी सेवा बहुत कम थी, उन्हें कुछ राहत हेतु ऐसी शानदार कार्रवाई की उम्मीद करता हूँ और सितंबर 2014 से मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को देखते हुए भविष्य के सेवानिवृत्त लोगों के लिए 15,000 रुपये की पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन। जी हाँ साथियों, यह भी याद रहे कि इस सरकार द्वारा नियुक्त HPC ने भी सरकार की बजटरी सहायता के अधीन न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। जी हाँ साथियों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो एक मंडविया जी को पत्र लिखा गया है, जो कि इस प्रकार है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना। सविनय सादर है कि राज्य एवं केंद्र सरकार की सार्वजनिक, निजी एवं मीडिया क्षेत्र एवं औद्योगिक सहकारी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी EPS 95 पेंशनर्स, जिनकी देश में संख्या 78 लाख है, उन्हें मासिक औसतन पेंशन राशि 1170
मिलने के कारण एवं मेडिकल सुविधा के अभाव में अत्यंत दयनीय अवस्था में जीवन जी रहे हैं। बड़ी सोचने योग्य और दयनीय स्थिति है इन पेंशनधारियों की और गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। और पेंशन की आस लगाए बैठे सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन इस संसार से विदा हो रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के ईपीएस 95 पेंशनर्स एवं उनके परिवार का भी समावेश है। हमारे संगठन द्वारा पिछले 9 वर्षों से वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्याय प्रदान करवाने की दृष्टि से तहसील स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक विविध प्रकार के अनेक आंदोलन किए गए। वह संघर्ष अभी जारी है। जी हाँ साथियों, अनेक माननीय सांसद महानुभावों ने यह मुद्दा संसद में भी उठाया। माननीय श्रम मंत्री श्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रति सकारात्मक हैं। जी हाँ साथियों, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसलिए ईपीएस 95 पेंशनर्स में अब रोष भी चरम सीमा पर है। कृपया न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 प्लस डीए करने व आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मेडिकल सुविधाओं सहित माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/10/2016 व 4/11/2022 के निर्णय अनुसार बिना भेदभाव के उच्च पेंशन लाभ को लागू करने हेतु अविलंब कार्रवाई कर वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय प्रदान करें, हमें कृतार्थ करें, जिससे कि निराश ईपीएस 95 पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान आए व संगठन के मुख्यालय बुल्डाना महाराष्ट्र में पिछले 2390 दिनों से जारी क्रमिक अनशन भी समाप्त हो सके। जी हाँ साथियों, वही अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन, आंदोलन की दी चेतावनी। जी हाँ साथियों, संघ के जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह गुर्जर, प्रदेश मंत्री यतेंद्र कुमार और अन्य पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रचार मंत्री अक्षय कुमार मीणा ने बताया कि वर्तमान में पेंशन और वेतन की सीमा बहुत कम है, जिससे श्रमिकों को जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ साथियों, भारतीय मजदूर संघ जिला जयपुर की ओर से मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जी हाँ साथियों, इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में श्रमिकों और कर्मचारी संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। संघ के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी प्रमुख मांगें रखी। जी हाँ साथियों, भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री महेंद्र सैनी ने बताया कि संगठन लंबे समय से पेंशन और वेतन सीमा में सुधार की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस